मूवीज क्लाइमैक्स प्रेजेंटिंग RIPD। मूवी की शुरुआत में हमें निक की आवाज आती है। निक इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो बोलता है जितना मेरा दिन खराब जाता है शायद ही किसी का जाता होगा। फिर हम एक अजीब सी आदमी को देखते हैं। उसे पकड़ने के लिए एक आदमी उसके पीछे भाग रहा था जो कि निक का पार्टनर है। फिर हमें निक को दिखाया जाता है। वो एक गाड़ी के नीचे आ जाता है तब भी उसे कुछ भी नहीं होता। फिर वो बोलता है ऐसा क्यों हो रहा है, आपको अभी बताता हूँ। फिर हमें कुछ दिन पहले की सीन दिखाया जाता है। निक अपनी घर की गार्डन में एक खड्डा खोद के उसमें सोना छुपा रहा था और किसी को पता ना चले इसलिए वो एक ऑरेंज का पेड़ लगा देता है। सुबह निक की वाइफ पूछती है कि हमारे गार्डन में अचानक से ऑरेंज का पेड़ कहाँ से आ गया। निक बोलता है ये गॉड की निशानी है और उसे बहला के भुला देता है। फिर वो दोनों अपने अपने काम पे निकल जाते हैं। निक की वाइफ जॉगिंग पे जाती है और निक पुलिस स्टेशन, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर है। निक बॉबी से मिलता है जो कि उसकी कलीग है और अच्छा दोस्त भी है। बॉबी पूछता है कि तुमने अपने हिस्से का सोना क्या किया। वो बोलता है मैंने छुपा के रखा है पर मैं उसे अपने पास नहीं रखने वाला हूँ, मैं सबूत की तौर पे जमा कर दूंगा। असल में जहाँ पर ड्रग्स डीलिंग हो रही थी वहाँ पर इन लोगों ने छापा मारा था और ये सोना वहीं पर मिला था जिसकी कीमत करोड़ों में है। और खास बात तो ये है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं था, इसलिए उन्होंने आपस में बांट लिया था। निक ने अपने हिस्से का सोना तो अपने पास रख लिया था पर उसकी जमीर गवाही नहीं दे रहा था कि वो इसे अपने पास रखे। वो बोलता है मैं अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता। फिर बॉबी बोलता है कि फिर ऐसे तो हम जिंदगी भर गरीब ही रहेंगे। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आके बोलता है ड्रग डीलर के बारे में पता चल गया है। वो लोग भाग के जाते हैं ड्रग डीलर को पकड़ने। वहाँ बहुत फायरिंग होती है। फिर बॉबी अचानक से निक के सामने आ जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हें ये सोना किसी को देने नहीं दूंगा और निक को गोली से भून देता है। निक नीचे गिर जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि टाइम रुक गया है, यानी कि सब कुछ फ्रीज हो गया है और वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है और आसमान में एक अजीब सी रास्ता से होते हुए एक रूम में पहुंच जाता है। वहाँ उसे एक लेडी मिलती है। वो बोलती है मुझे पता है तुम्हें सब कुछ अजीब लग रहा होगा पर अभी आदत डालनी पड़ेगी। निक सोच में पड़ जाता है। वो ये सोचने लगता है कि क्या वो सच में मर गया है और अगर मर गया है तो वो यहाँ पर कैसे है। और हमें यहाँ पता चलता है कि निक असल में मर चुका है पर वो बीच में लटक रहा है। उसे यहाँ पर दो रास्ता दिया जाता है, या तो वो अपनी रिस्क से जन्नत या फिर जहन्नुम में जाए या फिर वो RIPD ज्वाइन कर ले। RIPD यानी कि रेस्ट इन पीस डिपार्टमेंट। यहाँ पर उन लोगों को लाया जाता है जो अर्थ में जिंदा रहते हुए अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं। वो लेडी निक को बताती है कि अगर उसने ये काम अच्छे से कर लिया तो शायद उसे अर्थ में वापस भेज दिया जाएगा उसकी फैमिली के पास। फिर वो निक को समझाती है यहाँ पर असल में होता क्या है। इससे पहले निक की चेस्ट पे RIPD का मार्क छप जाता है। फिर वो लेडी निक को मुर्दों की जेल पे लेके जाते हैं जिसे वो लोग डेडोस कहते हैं। वो बोलती है कि डेडो मरने के बाद तो इंसान जैसा ही दिखता है पर उसका असली चेहरा मॉन्स्टर जैसा होता है और आम इंसान को ये पता नहीं चलता। कुछ डेडोस यहाँ से भाग जाते हैं और इंसान जैसा रूप लेके अर्थ में रहने लगते हैं और उन्हीं डेडोस को पकड़ के लाना हमारा काम होता है और इसी काम के लिए तुम्हें चुना गया है। फिर कुछ देर में वो दोनों RIPD ऑफिस में पहुंच जाते हैं। वो बोलती है कि यहाँ पर सारे तुम्हारे जैसे ही लोग हैं, यानी कि सब अपने काम में एक्सपर्ट है। फिर निक को रॉय से मिलाया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि रॉय और निक को एक साथ काम करना है। रॉय बहुत ढीठ आदमी था, वो पहले मान नहीं रहा था लेकिन वो लेडी ऑफिसर बोलती है कि और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए रॉय को मानना पड़ता है। फिर वो दोनों एक सीक्रेट वॉशरूम की डोर की मदद से अर्थ में पहुंच जाते हैं। निक सबसे पहले अपनी वाइफ को देखने जाता है। उनकी वाइफ निक की फ्यूनिरल मना रही थी। रॉय निक को बोलता है कि अपनी ही अंतिम संस्कार देखना सबसे बुरा फीलिंग्स होता है, मुझे ये फीलिंग्स पता है। निक देखता है कि उनकी वाइफ के साथ बॉबी भी मौजूद है। वो भाग के अपनी वाइफ के पास जाता है ये बोलने की बॉबी धोखेबाज है और उसी ने मुझे मारा था, पर उनकी वाइफ उन्हें पहचान ही नहीं पाती है। वो रॉय से आके पूछता है और हमें यहाँ पता चलता है कि जब कोई इंसान मर जाता है और उसे वापस अर्थ पे भेजा जाता है तो उसको अलग पहचान दे दिया जाता है। निक अपना पासपोर्ट ID देखता है जहाँ वो एक
बूढ़ा चाइनीज आदमी जैसा दिख रहा था। और रॉय की आईडी देख के तो हम हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एक खूबसूरत मॉडल जैसी दिख रही थी। यानी कि दुनिया वालों के सामने निक एक बूढ़ा चाइनीज आदमी था और रॉय एक खूबसूरत मॉडल। फिर रॉय निक को बोलता है, धरती में बहुत सारे डेडोज रहता है, हमें उन्हें ही पकड़ना है। वो मॉन्स्टर तो है पर वो इंसान की भेष में रहता है और हमें उसे असली रूप में लाना है। इसके लिए हमें उनके सामने खाना खाना पड़ेगा। फिर वो दोनों स्टैनली नाम की एक इंसान के पास जाते हैं। वो दोनों स्टैनली को पहले शराफत से पूछते हैं, क्या तुम मर चुके हो? पर वो मना कर देता है और फिर रॉय अपना तरीका आजमाता है। उसके सामने खाना खाने लगता है और खाना देख के स्टैनली डेडो बन जाता है और अपनी असली रूप में आ जाता है। उसे पकड़ने के लिए बहुत भागम भागी होता है और डेडो बिल्डिंग से गिर के उल्टी कर देता है। उसकी मुंह से बहुत सारा सोना निकलता है और निक हैरान हो जाता है, क्योंकि ये सोना सेम वैसा ही था जैसा उसने अपनी गार्डन में छुपाया था। रॉय उस डेडो को बंदूक से मिटा देता है और दोनों वही सोना लेके RIPD ऑफिस चले जाते हैं और एविडेंस रूम में उसे जमा करवा देता है। निक बोलता है, हमें इस सोने के बारे में पता करना चाहिए, आखिर डेडो सोना लेके क्या कर रहा था। रॉय भी मान जाता है और दोनों फिर वापस अर्थ पे जाते हैं पता करने के लिए। रॉय निक को अपनी खबरी के पास लेके जाता है, जो कि एक डेडो है, पर रॉय ने उसे खबरी बना के रखा है। निक के पूछने पर भी जब वो खबरी डेडो कुछ बताता नहीं है तो निक उसे वो सोना दे के नीचे आ जाता है और वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद वो आदमी सोना लेके आता है और वहाँ बॉबी आता है और वो उस आदमी से सोना लेके चला जाता है। निक और रॉय उसका पीछा करता है। बॉबी निक की वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि हाल ही में तुमने निक को कुछ छुपाते हुए देखा था क्या, वो चीज दफनाते हुए, क्योंकि उसके मरने से पहले हमें बहुत सारा सोना मिला था पर निक ने कुछ सोना चुरा लिया था। ये सब सुन के जूलिया को बहुत दुख होता है। वो बोलती है कि कुछ दिन पहले निक गार्डन में एक ऑरेंज का पेड़ लगाया था, वो खोदता है तो सोना मिल जाता है। बॉबी बोलता है कि मैं इसे कस्टडी में लेना चाहता हूँ। जूलिया को सदमा लग जाता है, क्योंकि उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि निक ऐसा काम भी कर सकता है। रॉय सब कुछ देख रहा था और वो निक पर भड़क जाता है। बोलता है कि क्या सच में तुमने चुराया था? निक बोलता है, नहीं, मैंने नहीं चुराया था, हम सब ने अपना अपना हिस्सा रख लिया था, क्योंकि हमें भी अच्छी जिंदगी चाहिए था, पर मैं उसे लौटाने वाला था, फिर बॉबी ने मुझे मार दिया। बॉबी वो सोना सूटकेस में डाल के कहीं जा रहा था। निक और रॉय उसका पीछा करता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी बॉबी के पास आता है और सूटकेस लेके जाने लगता है। असल में ये वही डेडो है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। अभी वो इंसान की भेष में है। फिर निक और रॉय उसे मारते हैं और पूछते हैं कि तुम बॉबी को कैसे जानते हो और ये सोना लेके कहाँ जा रहे हो और तुम लोग क्या करोगे इसका। पर वो मोटा आदमी कुछ नहीं बोलता। वो लोग उसे असली रूप में लेके आते हैं। वो डेडो बहुत तेजी से भागता है सूटकेस लेके, और यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में भी देखा था, यानी कि अभी प्रेजेंट टाइम है। निक उस डेडो का पीछा करता है, पर तबाही मचाते हुए वो डेडो एक बिल्डिंग में चढ़ जाता है। रॉय उसके पीछे रस्सी चिपका देता है और खुद लटक जाता है। सब लोग उसे एक हसीन लड़की देख रहे थे। बहुत मुश्किल से वो दोनों ऊपर पहुंचते हैं, पर तब तक डेडो भाग चुका था। पर उन्हें वो सोना मिल जाता है। सोना लेके वो दोनों RIPD ऑफिस जाते हैं। RIPD ऑफिसर उन दोनों को बहुत डांटती है और बोलती है कि खुलेआम तुम लोगों ने तबाही मचा दी है और डेडो को पकड़ भी नहीं पाए। वो लेडी उन दोनों को एक रूम में लेके जाते हैं। वहाँ गॉड के पास से मैसेज आया करता है। वो उसे पढ़ के सुनाती है। वो बोलती है कि ये सिर्फ सोना नहीं है, इसका बहुत सारा पार्ट्स है और इसे एक साथ में मिलाकर एक यंत्र बन जाता है, जो कि तबाही का दूसरा नाम है। इस यंत्र की मदद से प्रकृति उल्टी चलने लगती है, यानी कि मरने के बाद जो मुर्दा आसमान में चली जाती है, इस यंत्र की वजह से मुर्दे आसमान से नीचे धरती में बरसने लगती है। इस यंत्र को बहुत साल पहले शैतानों ने बनाया था, पर इसे तोड़ दिया गया था। अभी डेडो उसी का हिस्सा एक साथ जमा कर रहा है। निक और रॉय उस डेडो को रोक नहीं पाए, इसलिए उन दोनों को सजा मिलती है। दोनों को 24 घंटे की मोहलत मिलती है। इस टाइम के अंदर दोनों जो चाहे कर सकते हैं। उसके बाद दोनों को इरेज कर दिया जाएगा, यानी कि मिटा दिया जाएगा। ये सुनते ही निक पहले अपनी वाइफ से मिलने जाता है, पर वो तो एक बुढ़ा आदमी था। उसे देख के उनकी वाइफ पहचान नहीं पाती है, पर थोड़ी देर के लिए उसे भी लगा था कि निक यहीं पर है। ये सब देख के रॉय बोलता है, अब तो मान लो निक कि तुम मर चुके हो और अपनी बीवी को मूव ऑन करने दो। उसे शांति से
से रहने दो, एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के शादी करने दो ताकि वो बाकी की जिंदगी खुशी से जी पाए। निक समझ जाता है और दोनों मिलके बॉबी के पीछे जाता है और उन्हें पता चलता है कि बॉबी भी डेडोस है। फिर हम देखते हैं कि जूलिया बॉबी को कॉल लगाती है और कहती है कि हाल ही में मेरे पास एक आदमी आया था, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो निक है। यहाँ बॉबी खुद डेडो था, इसलिए उसे समझ में आ जाता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि निक है। फिर हम देखते हैं कि निक और रॉय बॉबी के पास पहुंच जाता है और बोलता है कि तुम डेडो हो और तुमने अपना पहचान छुपा रखा है। फिर वो एक लॉकेट जैसा चीज उतारता है जिससे उसकी असली घर सामने आता है, जो कि बिल्कुल भूतिया था। फिर वो दोनों उसे पकड़ लेते हैं, पर सवाल ये है कि बॉबी इतनी आसानी से पकड़ा कैसे गया। इसके पीछे बॉबी का ही कोई चाल था, खैर वो बाद में पता चलेगा। वो दोनों बॉबी को RIPD ऑफिस लेके जाते हैं, वहाँ पर और भी डेडोस होता है। बॉबी एक डिवाइस छुपा के लेके जाता है जिसकी वजह से वहाँ पर सब कुछ फ्रीज हो जाता है और बॉबी के साथ मिलके सारे डेडोस वो सोना चुरा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। रॉय बहुत ही मुश्किल से उस डिवाइस को गोली मार के तोड़ देता है और बॉबी का पीछा करता है। बॉबी सोना लेके एक बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है जहाँ बाकी डेडोस मिलके पोर्टल खोलने की तैयारी करते हैं और उस पोर्टल की वजह से पूरी शहर में बवंडर बनने लगता है, जिस वजह से सारी चीजें बवंडर के अंदर खींचा जा रहा था। यहाँ बॉबी कुछ गार्ड्स को भेज के जूलिया को भी अपने पास बुला लेता है, क्योंकि वो पोर्टल जोड़ने के बाद भी तब तक चालू नहीं होगा जब तक किसी इंसान का खून ना मिले, इसलिए वो जूलिया को मारने वाला था। तभी बहुत लड़ाई के बाद निक और रॉय वहाँ पर पहुँच जाते हैं और बॉबी भी अपनी असली रूप में आ चुका था, पर तब तक वो जूलिया को मार चुका था और खून को पोर्टल खींच रहा था अपनी तरफ। बॉबी और निक के बीच बहुत लड़ाई होती है और रॉय उस पोर्टल को बंद करने की कोशिश करता है। वो एक बहुत बड़ी गाड़ी को गिरा के उसे तोड़ने की कोशिश करता है ताकि मुर्दा नीचे ना आ पाए। वहाँ निक जूलिया को बचाने की कोशिश करता है, मुर्दे नीचे गिरने ही वाला था, तभी रॉय उस पोर्टल को तोड़ देता है और पोर्टल बंद हो जाता है। सब कुछ ठीक हो जाता है। बाकी डेडोस समेत बॉबी को भी मार दिया जाता है, यानी कि मिटा दिया जाता है। जूलिया मरने वाली थी, तभी उसे निक असली रूप में देखता है, क्योंकि मरने वाला इंसान ही देख पाता है एक दूसरे को। पर निक उसे हिम्मत देता है, बोलता है तुम्हारी जिंदगी अभी बाकी है, तुम वापस जाओ अर्थ पे, तुम बहुत खुश रहोगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम जूलिया को हॉस्पिटल में देखते हैं। वो अभी ठीक हो गई थी। निक और रॉय ऑफिसर से मिलते हैं, उन दोनों की सजा माफ कर दिया जाता है और सालों तक काम करने की मंजूरी दिया जाता है और इसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और एंड में हम देखते हैं निक को अपनी आइडेंटिटी पसंद नहीं था, इसलिए उसे दूसरी पहचान दिया जाता है और वो पहचान होती है एक छोटी सी बच्ची की, और ये देखने में बहुत मजा आता है। गाइस, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।